अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरबराह जो उसकी प्रेसिडेंट हैं, चेयरपर्सन उसको कह लें, सोनिया गांधी, उसका एक बयान सामने आया है और वो इंतहाई कर्बनाक बयान है। एक तो उनकी आवाज देखें, उसमें जिस अंदाज में शिद्दत है, उसमें दर्द है, और आवाम का उसके अंदर जिस तरह वो टपक रहा है वो भी सुनने लायक है। और मोदी और गोदी मीडिया ने मिलके जो इंडियन अवाम को बेवकूफ बनाया है, जिस अंदाज में गोदी और मोदी ने मिलके, आरएसएस के गुंडों ने और इस बीजेपी ने इंडियन अवाम को एक स्टैटिस्टिक का एक जादू नगरी दिखाई है कि जनाब हमको दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुके हैं। आप दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत होते और वाकई ये स्टैटिस्टिक्स ठीक होते तो आपके अवाम का लाइफस्टाइल ठीक होता। जो इंडियन अवाम है, आप देखें 80 करोड़ अवाम ऐसी है जो आज भी 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती, क्योंकि ये दिखाते नहीं है। जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं इंडिया के अंदर, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, मोदी उनको उन आबादकारियों की तरफ नहीं ले जाते जिनके पास वॉशरूम तक की सहूलत नहीं है, जिनके सर पे छत नहीं है। आज भी वो पक्षी वासियों की तरह जो ना जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, लेकिन मोदी अंबानी और अडानी की दौलत का सहारा लेके वो दुनिया को ये दिखाने में कामयाब हो रहे हैं कि मैं 5वीं बड़ी मईशत हूं। अब सुनिए कि सोनिया गांधी क्या कह रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है, राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के। जी, आपने ये पैगाम सुना है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, जिस अंदाज में वो बोल रही हैं, जो कर्ब उनके लहजे में है, वो इस वजह से भी है कि इनके दौरे हुकूमत में जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो इंडिया माशी तौर पे बहुत तरक्की कर रहा था। बतौर पाकिस्तानी तो हम जेलस हों उससे कि बड़ी अच्छी पॉलिसीज बना रहे थे वो, लेकिन सच्चाई यही है कि हम तो मुसलमान कौम कभी भी नहीं चाहते उसका हमसाया कर्ब में रहे, तकलीफ में रहे। तो मनमोहन सिंह के दौर में इंडिया सिग्निफिकेंटली आगे बढ़ रहा था, मुआशी तरक्की भी कर रहा था, की तर्ज पे ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ भी बढ़ रहा था। ये एक जबरदस्त मूवमेंट थी जो इंडिया आगे लेके जा रहा था। लेकिन गोदी मीडिया एक क्रिएट किया गया, मोदी ने क्रिएट किया और मोदी ने अटैक किया कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के तर्ज हुकूमत के ऊपर। हालांकि वो 10 साल से हुकूमत कर रहे थे और बड़े अच्छे अंदाज में जा रही थी। और बाद में इन्होंने जिस तरह ग्लैमराइज किया चेंज, तब्दीली और पैसों की बात की कि हम अकाउंट्स में पैसे भेजेंगे, और नौकरियों की बात की, तो स्टैटिस्टिकली देखें तो 20 करोड़ नौकरियां तो आज बनती हैं कि मोदी ने दी होंगी। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जिस अंदाज में बात होती है मोदी के ऊपर और मोदी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आपने तो एक नौकरी भी नहीं दी, और जिस तरह इसने गोदी मीडिया क्रिएट किया उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। जिस अंदाज में पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो इन्होंने क्या कहा कि हमने पाकिस्तान के लाहौर पे कब्जा कर लिया, कराची पे कब्जा कर लिया, आर्मी अंदर घुस गई। इसका मजाक उड़ा रहे हैं अखिलेश यादव। जब भी मीडिया ने उनसे बात की तो ये भी अपोजिशन जो इत्तेहाद है उसके नुमाइंदे हैं, उस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के सरबराह हैं। सुनिएगा ये उस गोदी मीडिया को उनके सामने किस अंदाज में जवाब दे रहे हैं। आप चैनल वाले तो लाहौर तक जिता दिया था, क्या कराची जिता दिया था? ये है चैनल वाले बैठे, तुमने कौन सा जिताया था बताना? अच्छा, ये कहां तक चले गए थे? आपने सुना अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? वो इनको समझा रहे हैं कि तुम बताओ तुम किस चैनल से हो जिसने लाहौर पे कब्जा करवाया था, तुम बताओ तुम कराची वाले हो, तुम अफगानिस्तान वाले हो। ये इनको चपेड़े मार रहे हैं, लेकिन वो बाज नहीं आ रही, यानी बेशर्मी की इंतहा है, वो इससे बाज नहीं आ रहे। इनकी सृष्ट में शामिल है, इनकी एक फितरत में शामिल हो गया है कि हमने पाकिस्तान के साथ अनाद और दुश्मनी को परवान चढ़ाना है। यानी पाकिस्तान का प्रधान किसी से मुलाकात कर ले, सलाम कर ले, ये उसमें से ढूंढेंगे उसकी जो छोटी उंगली थी वो नीचे थी, बड़ी उंगली ऊपर थी, और उस वक्त वो देख नहीं रहे थे। ये लेवल ऑफ रिपोर्टिंग है इनका। दिस इज द लेवल ऑफ एनालिसिस ऑफ गोदी मीडिया। आप अंदाजा लगाइए। ट्रस्ट में अभी जिस तरह एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद विक्ट्री परेड हुई है, उसके बाद जो जलन इनको लगी हुई है, जो तकलीफ इनको हुई है, वो हैरान कुन है।
सुनिए 2-3 स्क्रीनों के ऊपर क्या चल रहा है पाकिस्तान की। जिस अंदाज में कामयाब मीटिंग हुई, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, जिस अंदाज में वो चीन में गए, उनका वेलकम किया, और फिर जब वापस आए जिस अंदाज में उनको फेयरवेल दिया गया। अमूमी तौर पे तो जो कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है, हेड ऑफ स्टेट जाता है, तो उसको तो बड़े अच्छे अंदाज में रेड कारपेट जो है वेलकम दिया जाता है, लेकिन जो जा रहा है उसको इस तरह नहीं दिया जाता जिस तरह शहबाज शरीफ के साथ हुआ है। तो इनको वो तकलीफ ही बहुत ज्यादा है। सुनिएगा 2-3 स्क्रीनों के ऊपर क्या चल रहा है। हैरान रह जाएंगे जो वीडियो हम दिखाने वाले हैं। आज जब चाइना में विक्ट्री डे परेड का आयोजन हुआ, अब इस तस्वीर को देखकर यही लगता है कि इस विक्ट्री डे परेड में शी जिनपिंग के 2 नहीं बल्कि 3 खास मेहमान थे, और इनमें शहबाज शरीफ को भी उन्होंने लगातार अपने साथ रखा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ वहां के आर्मी चीफ मुनीर की मौजूदगी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, और एक बार शहबाज शरीफ के साथ पहुंचकर आसिम मुनीर ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया और बता दिया कि पाकिस्तान में असली ताकत किसके पास है। ये जो पापा की पड़ी है इसको तो बहुत ज्यादा तकलीफ है, और बाकी जो स्क्रीन है वो अभी अर्नब गोस्वामी का देखिए, और रिपब्लिक के ऊपर देखिए, बाकी जो उस आचार्य का देखिए, और जेडी बख्शी को देखिए, बाछें खिली हुई हैं और तकलीफ इनके चेहरों से टपक रही है कि चीन पाकिस्तान का इतना गहरा दोस्त क्यों है, और एक बार मोदी गया 7 साल बाद तो वो मोदी के साथ क्यों अटैच नहीं हुआ, और पाकिस्तान के साथ दोस्ती क्यों नहीं छोड़ी। यार अंदाजा लगाइए भाई, तुम जाओ तुम अच्छी दोस्ती बना लो। यही है कि मोदी की जो डिप्लोमेटिक एक पॉलिसी है वो पाकिस्तान दुश्मनी पे है, और आप एक हसद में जल जल के खुद अपना इंडिया आपने अकेला कर दिया। आप चाह तो रहे थे कि पाकिस्तान को अकेला करें, आपकी ख्वाहिश थी, आपने बोस्टअप किया पहले दौरे हुकूमत में, आपने बड़ी कोशिश की, आपने ऐलान किया बड़े जोम में कि मैं पाकिस्तान को अकेला कर दूंगा। पाकिस्तान के साथ तो पूरे मुल्क जुड़ गए और आप अकेले हो गए। और आपके अकेले होने के बावजूद अगर देखें, जो आपके अंदर एक वो बुग़्ज़, अनाद और आरएसएस की सोच, जो हिंदुत्व की अप्रोच है, जो मुस्लिम दुश्मनी के ऊपर बेस करती है, गोवालकर की जिस तरह बुक्स में लिखा हुआ है, जिसको ये पढ़ते हैं, यानी इनके ऊपर कंपलसरी आरएसएस के गुंडों को के पहले वो पढ़ना है और उसकी बेस पे चलना है। ये जो भी उसके अब प्रेसिडेंट हैं और ये मोदी एंड गोदी एंड यहूदी जो भी हैं, इनको देखें तो इनकी बुनियाद ही माइनॉरिटीज दुश्मनी के ऊपर है कि माइनॉरिटीज को यहां से निकालना है, हिंदू स्वराज लेके आना, ये इनकी बुनियाद है, इनकी बेसिक आइडियोलॉजी है जिसको ये फॉलो करते हैं। तो उस चक्कर में इन्होंने सोचा कि पूरी दुनिया जो है ना आरएसएस की सोच को अपनाएगी, जैसा आरएसएस सोचती है वैसा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया जुड़ गई, और अमेरिका से लेके चीन तक जितने भी ताकतवर नेता हैं, जितने भी ताकतवर ममालिक हैं, वेस्टर्न ब्लॉक हो, ईस्टर्न ब्लॉक हो, मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ गए। मोदी अकेला हो गया, वरना जंग में आपको नजर आ जाता कि कोई तो आपके साथ खड़ा होता, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। अब इनकी चूंकि है पाकिस्तान अनाद और नफरत के ऊपर ये पॉलिसी बनाते हैं, तो इनकी ख्वाहिश होती है कि जिस रहनुमा से ये मिले वो पाकिस्तान का दुश्मन हो जाए। क्यों हो जाए? इन्होंने पूरा जोर लगाया, ट्रंप के साथ जोर लगाया, शी जिनपिंग के साथ अभी 7 साल बाद गए, तो वो बच्चे हैं जो दुनिया पे रूल कर रहे हैं, वो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि आप क्यों आए थे, आपकी मजबूरी थी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी एक बात इस वक्त चल रही है वो सोनिया गांधी की जो अप्रोच है वो इस वक्त पूरे भारत के अंदर फैल रही है। बच्चा बच्चा उसको तस्लीम कर रहा है कि सोनिया गांधी बिल्कुल ठीक कर रही है, इसने पूरा भारत उजाड़ के रख दिया है, भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उसके ऊपर जमीन तंग कर दी है इस इंसान ने।